परमपिता परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। और सत्संग में वे लोग आते हैं जिनके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होते हैं। और सत्संग जो है हमारे जीवन का सबसे उत्तम कर्म है। सत्संग जो है जीवन में कभी हताश और निराशा नहीं आने देता। सत्संग से हमें यह सुनने को मिलता है कि जीवन क्यों मिला है, क्या करना है, इसका उद्देश्य क्या है। तो सत्संग करने से व्यक्ति को खुशियों की दौलत भी मिलती है। सत्संग में आने से व्यक्ति आनंदित हो जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा हमारे ऋषियों ने अपने शास्त्रों में गाई है। आदरणीय महेश भाई जिनके परिवार में वैदिक सनातन धर्म से जुड़कर के जो चले हुए हैं, प्रथम बार उनके परिवार में आकर के बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हुई। तो आओ थोड़ा सा जो है भजन और सत्संग का ये कार्यक्रम आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं। अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, थोड़ी इसको कम करो, इसकी कहां गए भाई। मेरे साथ मिलकर के सब पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाह तो फिर कौन लगाए पार। श्वास श्वास में ओम जप, वृथा श्वास
सांस मत खो, ना जाने इस श्वास का फिर आवण हो ये न हो। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। समझा न खेल इसका, समझाना तू इशारा, समझा न खेल इसका, समझाना तू इशारा, समझाना तू इशारा। क्यों तेरे बात बिगड़ी, क्यों तेरे बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। तेरे साथ जाए रजनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ जाए रजनी, तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए। अब तक किया न तूने, अब तो प्रभु सुमिर ले, अब तक किया न तूने, अब तो प्रभु सुमिर ले,
अब तो प्रभु सुमिर ले, कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की ये शाम। ढलते ढलते सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन के है जो ज्योति बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, थक जाए चलते चलते, यूं ही हाथ मलते मलते। इस वैदिक परिवार में उपस्थित, इस परिवार के बहुत ही मजबूत स्तंभ, विद्वानों का बड़ा सम्मान करने वाले याज्ञिक व्यक्ति आदरणीय श्री महेश भाई जी, उनकी सहधर्मिणी जी, उनका ये हरा भरा संस्कारित परिवार हमारे मध्य में बहुत ही सम्मान के योग्य, मेरे प्रति जिनका बड़ा स्नेह रहता है आदरणीय श्री केपी जी, और बहुत अच्छे पुरोहित विद्वान हमारे आदरणीय श्री कैलाश जी, और पूजा के योग्य वंदनीय पूजनीय माताओं बहनों, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, पवित्र आत्माओं। वेद में एक मंत्र आता है, जिस मंत्र में ये कहा गया, अर्चत प्रार्चत, माता पिता की वंदना करो, माता पिता को प्रसन्न करो, माता पिता की पूजा करो, माता पिता के समीप बैठो, माता पिता की सुनो, ये वेद में मंत्र आते हैं। और कभी आप माता के तप को देखना, मां के त्याग को देखना, और मां जो है ईश्वर की एक छवि है, बनाई हुई छवि है ईश्वर की। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मातृ देवो भव, माता देवता है, देवता बच्चे पर इतने उपकार करती है, इतने उपकार करती है, बच्चे पर कोई संकट आ जाए तो अपने प्राणों को न्योछावर कर देती है। पहला शब्द जब हम संसार में आए थे तो कौन सा शब्द बोला था? बोलो, क्या बोला था? मां बोला था, मां। और पहला प्यार किससे मिला था? किससे मिला था? ये कहा जाता है कि जो पहला प्यार होता है नहीं, वो कभी भुलाए से भी भुलाया नहीं जाता। और वेद में कहा गया है कि माता जो है बच्चे का गुरु है, मां बच्चे की एक पाठशाला है, मां बच्चे के जीवन में निर्माण करती है। और क्या होती है मां? मां की कीमत को लोग प्रायः तब समझ पाते हैं जब मां होती नहीं है। पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, माता और पिता को ईश्वर की तरह से याद रखना चाहिए। और सबसे बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। जिनको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त है, वो व्यक्ति बड़ा खुश नसीब है। पंक्तियां सुन लो जरा, मां की पंक्तियां सुनो। ये परमात्मा का हमको दिया हुआ एक उपहार है। सुन लो जरा, मां के लिए पंक्तियां सुना रहा हूं। सबसे न्यारी, सबसे सुंदर
है ये दिन विधाता के, जन्मदात्री पालन करने वाली प्यारी माता के। थपक थपक कर लोरी देकर चुपके से मुझे सुलाती थी, पकड़ पकड़ कर उंगली मेरी चारों ओर घुमाते थे, पकड़ पकड़ कर उंगली मेरी चारों ओर घुमाते थे। खाने की कोई चीज कहीं से जब घर में आ जाती थी, पहले मुझे खिला कर के माँ बाद में भोजन खाते थे, पहले मुझे खिला कर के माँ बाद में भोजन खाते थे। रोने की आवाज कहीं से, रोने की आवाज कहीं से जब मेरी आ जाती थी, फौरन सारे काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी आते थे। मेरा बेटा किसने मारा कहकर गोदी उठाती थी, चूम चूम कर मुखड़ा मेरा पुलकित मुझे बनाते थे। होता जब बीमार कभी माँ बहुत दुखी हो जाती थी, मोह छोड़ रुपया पैसा पानी की तरह बहाते थे, मोह छोड़ रुपया पैसा पानी की तरह बहाते थे। नहीं रही माँ अब मेरी मुझको बेटा कहने वाली, मेरे जीवन की सरिता में साथ साथ बहने वाले, मेरे जीवन के सरिता में साथ साथ बहने वाले। जो बेटा अपनी माता को यूं संकट पहुंचाएगा, सच कहता हूँ वो पापी तो घोर नरक को जाएगा, सच कहता हूँ वो पापी तो घोर नरक को जाएगा। कितना सुंदर माँ की ममता का, माँ के त्याग का, माँ के प्यार का ये जबरदस्त भजन कवि ने लिखा। और वेद में कहा गया कि पुत्र कैसा हो मात्रा भवतु सम्मना, माँ के समान मन वाला हो। आज स्थिति क्या हो गई है, हमारे माता पिता हमारे घरों के अंदर सुखी नहीं है, प्रसन्न नहीं है। जैसे माता ने बचपन में, पिता ने बचपन में हमें शहंशाह बनाकर के रखा था, जैसे बचपन में वो छोड़ करके हमें कभी कहीं नहीं गए थे, ऐसे ही वृद्धावस्था में
हम उनको बादशाह बना करके उनके समीप रहें। जिस घर में ये दो मूरत है ना, उसको कहीं तीर्थों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर आज स्थिति क्या हो गई है, आज जो है माता पिता वृद्धाश्रम में धक्के खा रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई कि जब छोटे थे तो आपस में लड़ते थे और ये कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। पर जब बड़े हुए तब भी तो आपस में लड़ते थे और तब ये कहते थे कि ये माँ तेरी है, ये माँ तेरी है। माँ का जो ऋण है ना, वो तो दूर की बात है चुकाना, उसका यदि ब्याज भी चुका देना तो अपने आप को भाग्यशाली समझना। लिखी थी पंक्तियां, एक जन्म क्या 100 जन्मों तक उतर न पाएगा, कर्ज माँ का रह जाएगा, माँ का रह जाएगा, माँ का रह जाएगा। एक जन्म क्या 100 जन्मों तक, एक जन्म क्या 100 जन्मों तक उतर न पाएगा, कर्ज माँ का रह जाएगा, कर्ज माँ का रह जाएगा। जिक्र जब माँ का आया, अजब है उसकी माया, तुझे सूखे में सुलाकर उसे है गीला बाया। ठंड में वो सिसकाती, बैठ गई मार के गाती, पलक तक ना झपके थे वो कई कई रात बिताती। सारी सारी रात बैठकर, सारी सारी रात बैठकर कौन बिताएगा, कर्ज माँ का रह जाएगा। एक जन्म क्या 100 जन्मों तक, एक जन्म क्या 100 जन्मों तक उतर न पाएगा, कर्ज माँ का रह जाएगा। एक थी कृष्ण की माई, कंस था जिसका भाई, लगी थी लो सुत में वो, जेल में ना घबराई। भेज दिया मन का मैली, जेल में रही अकेली। एक सुत को पाने में मुसीबत कितनी झेली, ईश्वर भी उस जननी को नित शीश झुकाएगा, कर्ज माँ का रह जाएगा। एक जन्म क्या 100 जन्मों तक, एक जन्म क्या 100 जन्मों तक उतर न पाएगा, कर्ज माँ का रह जाएगा, कर्ज माँ का रह जाएगा, कर्ज माँ का रह जाएगा, कर्ज माँ का रह जाएगा। एक जन्म क्या 100 जन्मों तक उतर ना पाएगा, कर्ज माँ का रह जाएगा। सारी सारी रात रात बैठकर कौन बिताएगा। और 9 महीने में गर्भ के अंदर जब जिक्र जो आएगा तो कर्ज माँ का रह जाएगा, माँ का रह जाएगा। कितनी ममता, कितना त्याग, कितना बलिदान देती है। 9 महीने गर्भ की कठिनाइयों को सहन करती है और वो कठिनाइयां ऐसी होती हैं नौजवान उस बात को भूल जाता है। संतों ने कहा था 1000 बिच्छू यदि एक बार काट लें, जितना दुख तब होता है तो इतना दुख संतान को जन्म देते हुए होता है। और उसके बावजूद भी माँ अपने यौवन को, अपने सारी चीजों को संतान के लिए समर्पित कर देती है।
तभी तो कहा था कि तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, और माँ के बराबर कोई नहीं, माँ के बराबर कोई नहीं। माँ की ममता, माँ का प्यार याद आता है। एक 12 वर्ष के बच्चे की माँ का प्राण देहांत तो हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी मां मिल गई। अब सुनना जरा बात को ध्यान से। एक दिन पिता ने पूछ लिया, बेटा एक बात बता, ये वाली मां ठीक है या वो पहली वाली मां ठीक है? इस वाली मां में और उस वाली मां में तुझको क्या अंतर लगता है? तो 12 वर्ष का बालक कहता है, पिताजी वो जो पहली वाली मां थी वो झूठ बोलती थी, और ये जो मां है ये सच सच बोलती है। पिता को गुस्सा आ गया, तुझे शर्म नहीं आती? वो तेरा अंतिम समय में भी तुझको याद करती रही, तेरी चिंता करती रही, तुझे पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, तुझे खिला करके भोजन बाद में करती थी, उसको झूठी, और ये कल परसों आई है इसको कहता है ये बड़ी सच्ची है। कैसे है ये झूठी, ये कैसे है सच्ची? तो उस बालक ने कहा, सुनो पिताजी, मां मुझसे कहती थी अगर तू मौज मस्ती करेगा तो मैं तुझे भोजन नहीं दूंगी खाने के लिए, और मैं गांव के अंदर मौज मस्ती करता हुआ घूमता था, गांव की गलियों में मौज मस्ती करता था, खेलता था। 12-1 बज जाते थे, मां गांव की गलियों में से मेरा हाथ पकड़ करके लाती थी और मुझे अपने हाथ से भोजन खिलाती थी। और पिताजी एक मां ये है, ये भी कहती है अगर तू मौज मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाने के लिए भोजन नहीं दूंगी। और पिताजी आज मैं 3 दिन से भूखा हूं, इस मां ने मुझे एक टुकड़ा भी भोजन का नहीं दिया। तो मैं चर्चा करने लगा हूं कि मां की ममता, मां का प्यार, मां की बात बाद में समझ में आती है, बाद में याद आती है कि मां सच कहती थी, मां सच कहती थी, मैं ही नादानी पे नादानी करता रहा। इसलिए वेद ने कहा इस गुरु की, इस परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति की पूजा करो। ये मां आदरणीय है, ये जीवन में वसंत लाती है, ये परिवारों का त्योहार है, परिवारों का संगम है मां। इसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसलिए मां की दुआएं ले लो, दुआएं जितनी ले सको। जहां दवा काम नहीं करती वहां मां की दुआ काम कर जाती है। एक बात। दूसरी बात है पिता की। पिता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका परिवार के अंदर अदा करता है। मां का जो प्यार है, मां की जो ममता है, आंखों के आंसुओं के द्वारा दिखाई दे जाती है, पर पिता का जो प्यार है वो दिखाई देने की वस्तु नहीं है, वो महसूस करने की वस्तु है, एहसास करने की वस्तु है पिता का प्यार। पिता का प्यार तो गूंगा होता है, गूंगा। 2 बालक सड़क के किनारे सब्जी बेच रहे थे और एक व्यक्ति ने आकर के उन बालकों से कहा, बालकों क्या तुम्हारे पास में पालक है? तो उन बालकों ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि यदि पालक होता तो सब्जी ना बेच रहे होते, किसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे होते, किसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे होते, क्योंकि पालक नाम पिता का है, पिता का। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से मां की बिंदी चूड़ी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं, और पिता है तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने हैं, सारे खिलौने अपने हैं।
पिता नाम संघर्ष का है, पिता नाम एक गहराई का है, पिता नाम एक ऊंचाई का है। कभी स्वाभिमान तो कभी अभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। और माँ ने अगर जन्म दिया तो जानेगा जिससे जग, वो पहचान है पिता, पहचान है पिता। पिता कभी अपनी मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता है तो इस बात से डरता है कि उसके बाद में उसके बच्चों का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा। वो पिता होता है जो अपने बच्चे को नए वस्त्र नए जूते पहना करके और खुद पुराने वस्त्र पुराने जूते पहन करके जो प्रसन्न हो जाता है, उस हस्ती का नाम पिता होता है, पिता। और दुनिया में जितने प्यार हैं, उन सब का अगर कोई बाप है ना प्यार का, तो वो पिता का प्यार है, पिता का प्यार है। पिता के आशीर्वाद की छत्र छाया में संतान निर्भय होती है, प्रसन्न होती है। पिता की छत्र छाया में किसी प्रकार की कोई कमी महसूस संतान नहीं करती है। कभी कोई दिक्कत आती है तो संतान ये सोचती है पिताजी हैं, संभाल लेंगे। पिता है तो परिवार जैसे छत है नहीं, ऐसे है पिता, छत की तरह से है पिता, सूर्य की तरह से है पिता। अगर सूर्य अस्त हो जाए तो आप जानते ही हैं कि अंधकार छा जाता है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, पिता से ही तो माँ की बिंदी और चूड़ी है, सुहाग है। पिता परिवार का एक सर्वस्व होता है। मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगे, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर तुम पिताजी। पिताजी पर संतान गर्व महसूस करती है। पिताजी के रहते हुए संतान को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। और पिता अपनी संतान को देख करके प्रसन्न होता है, अपनी संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी संतान मुझसे भी आगे निकल जाए। जो पिता कभी किसी से पराजित नहीं होना चाहता, जो सबसे जीतना चाहता है, वो अपनी संतान से हार करके प्रसन्न होता है। इसलिए कहा था किसी कवि ने, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मैं कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी खुशी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूम रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा।
आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ थामना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। वेद ने कहा अनुव्रतः पितु पुत्रो, पुत्र कैसा हो, पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला हो, पिता के यश को बढ़ाने वाला हो, पिता के कुल के ऊपर 4 चांद लगाने वाला हो, पिता को दुखों से जो तार दे वो पुत्र है, वो संतान है। तो मैं निवेदन करने लगा हूं कि आज का ये जो दौर चल रहा है, आज का जो परिवारों में जो आजकल चल रहा है, वो बहुत ही गड़बड़ हमारे परिवार हो गए। परिवारों में जो सहानुभूति होती थी ना, वो समाप्त हो गई। परिवारों में जो व्यवहार होते थे ना, वो फीके हो गए। परिवारों में जो समर्पण होता था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। परिवारों के अंदर अपने अपने जो कर्तव्य होते थे उनको व्यक्ति भूल बैठा है। पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है और पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, ये बातें आज के दौर में भूल गए। पत्नी के लिए पति देवता होता है। बोलो क्या होता है? देवता होता है, देवता। गुरु होता है, गुरुपति। और सुनो, और पति के लिए पत्नी देवी होती है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण को जब उठा के पढ़ोगे ना, तो भगवती सीता ने ये कहा कि पत्नी को ना तो सुख बेटा देता है, ना भाई देता है, ना माता पिता देते हैं। पत्नी को सुख और सम्मान तो उसका पति ही देता है। उसका पति ही उसके लिए सर्वस्व होता है। और बुढ़ापे में सबसे बड़ा अगर कोई मित्र है, कोई साथी है, तो पति के लिए पत्नी है और पत्नी के लिए पति है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, और अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। पति पत्नी में भी प्यार होना चाहिए। पति पत्नी में समर्पण होना चाहिए। पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, पहिए। कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। जैसे मित्र रहते हैं ना, मित्र,
ऐसे व्यक्ति को रहना चाहिए। एक पत्नी थी, उसके मन में विचार आया, बोले देखूं तो सही मेरे पति मेरे जाने के बाद में कैसा महसूस करते हैं। उसने एक पत्र लिखा कि अब मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती, अब जो है मैं ये घर छोड़ करके जा रही हूं, मैं तुम्हारे साथ रह करके ऊब गई हूं। वो पत्र टेबल पर रख करके बेड के नीचे घुस गई। उसे तो देखना था ना कि पति को कैसा महसूस होता है। पति देवता भी आया, आज घर में शांति कैसे है। पत्नी नहीं दिखाई दी तो घूम करके वो भी टेबल के पास में पहुंच गया। पानी रखा था, वहां पानी पिया और उसने पत्र पढ़ा, और पत्र पढ़ करके उसने भी कुछ उसके नीचे लिख दिया, और लिख करके किसी को फोन करने लग गया। आज मैं आजाद हो गया, आज मेरे मजे आ गए, मेरी पत्नी को पता चल गया कि वो मेरे योग्य नहीं है, आज वो घर छोड़ करके चली गई, इसलिए तुम भी जो है तैयार होकर के पार्क में आ जाओ, मैं भी कपड़े बदल करके वहीं आपसे मिलता हूं। अब वो पार्क में चला गया। पत्नी नीचे से जो है बेड के नीचे से निकल रही है, कांप रही है, रो रही है। ये तो ऐसे नहीं थे जैसे मैंने सोचा था, अब तो जाना ही पड़ेगा ये घर छोड़ करके। पर जब उस पत्र को पढ़ा तो उस पत्र को पढ़ करके फिर खुशी के भी आंसू आ गए। उस पत्र में लिखा हुआ था, पगली बेड के नीचे मुझे तेरे पैर दिखाई दे रहे हैं, और मेरे जीवन में जो खुशियां हैं वो तेरे बहाने से हैं, आधी तुझे सताने में और आधी तुझे मनाने में है। जरा याद करो, जब विवाह संस्कार होता है ना, उस समय पर प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा अग्नि के सम्मुख, अग्नि देवता के सम्मुख और सारे लोगों के सम्मुख होकर के प्रतिज्ञा करते हैं। उस प्रतिज्ञा का क्या भाव है, मंत्र का क्या भाव है, तो सुनो जरा। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, के छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। माताओं बहनों, बस बात को समेटता हूं, इस घटना को ध्यान से सुनना आप। राम वन जाने की तैयारी करने लगे। पत्नी किसे कहते हैं जरा सुन लो। तो सीता को पता चल गया कि राम वन को जा रहे हैं, आर्य राम वन को जा रहे हैं। बोले मैं भी आपके साथ में वन को चलूंगी। सीता, राम ने कहा ना सीते, तुम वन को क्या करोगी जाकर के, वनवास तो मुझे मिला है, तुम यहीं पर रह करके मां कौशल्या की सेवा करो, मैं वन जाता हूं। बोले ना, मेरा जो पत्नी धर्म है, पति धर्म है, वो ये कहता है कि मैं आपके साथ में वन को चलूंगी। मेरे पिताजी ने, मेरे मां ने मुझे समझाया था कि जैसे शरीर की छाया साथ साथ चलती है, वैसे ही अपने पति के सुख और दुख में साथ साथ कदम से कदम मिला करके चलना। आज आपके ऊपर दुख आया है तो मैं पीछे हट जाऊंगी, मैं आपके साथ चलूंगी वन में।
आपके पैर दबाऊंगी, मैं आपके साथ में चलूंगी। तो श्री राम ने कहा फिर कौशल्या से अनुमति ले लो। मां कौशल्या के चरण पकड़ लिए। मां कौशल्या से कहा मैं आपकी सेवा नहीं कर सकी, पर मेरा धर्म जो है मुझको यही कहता है कि मैं अपने पति के साथ में वन को जाऊं। सीता वन को चली गई। रावण आया, सीता का हरण करके ले गया। और वो हरण भी ऐसे नहीं हुआ माताओं बहनों, सीता ने कटुवाणी बोली थी, कठोर वाणी। लक्ष्मण जब सोने का हिरण देखा तो कहा मैं इसको प्राप्त करना चाहती हूं, इससे खेलना चाहती हूं, ये अच्छा लगता है मुझे सोने का हिरण। तो राम उसको पकड़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए चले गए, लक्ष्मण को वहां छोड़ गए रक्षा के लिए। और उस मायावी ने हाय सीते हाय लक्ष्मण कह करके पुकारा। तो सीते ने कहा तुम्हारे भाई के प्राण संकट में हैं, तुम जाओ उनकी रक्षा के लिए। लक्ष्मण ने कहा भाभी ये मायावी हिरण है, ये कोई शत्रु की चाल है, तुम मेरे भैया के पराक्रम को नहीं जानती। आज लोक में उन जैसा पराक्रमी कौन है, उन जैसा बलशाली तेजस्वी दूसरा कोई नहीं है। तो सीता ने कहा लगता है तुम भरत के भेजे हुए भेदी हो और तुम मुझे प्राप्त करने के लिए आए हो, पर तुम्हारी इच्छा ये कभी पूर्ण ना हो सकेगी। कानों पर हाथ रख लिए लक्ष्मण ने, चला गया। रावण आ गया, हर के ले गया। और जब हनुमान जी गए हैं ना, हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए अशोक वाटिका में गए, तो सीता ने वहां पर कही कि मुझे ये कटु वाणी, कठोर वाणी लक्ष्मण के प्रति बोलनी नहीं चाहिए थी। मैं उसके प्रति भी क्षमा मांगती हूं, मैं उससे क्षमा मांगती हूं। और राम से कहना कि मेरे जो प्राण है वो तुम में अटके हुए हैं, यदि तुमने मुझे नहीं इसकी कैद से छुड़ाया तो ये सीता फिर बच ना सकेगी, तुम्हें मिल ना सकेगी। ये रावण ने बहुत सारा प्रलोभन दिया, बहुत सारा भय दिखाया सीता को, पर सीता टस से मस नहीं हुई। अपने पति में अनुराग रखा था, किसी प्रकार से वो घबराई नहीं। और उसने ये कहा रावण से कि रावण तूने मुझे हरण करके अपनी मौत को बुला लिया है, मौत को बुला लिया है। और ये निवेदन किया, बस चंद पंक्ति सुन लीजिएगा फिर वाणी को विराम। कि राम की प्यारी मैं तो जनक दुलारी, तेरी मौत है आई तूने आप बुलाई, तेरा हुआ है पतन ओ रावण। राम की प्यारी मैं तो जनक दुलारी, तेरी मौत है आई तूने आप बुलाई, तेरा हुआ है पतन ओ रावण। जिस प्रकार घृत को मक्खी नहीं किंचित निगल सकेगी हो, ब्रह्म सिद्धि तेरे जैसे पापी को न मिल सकेगी हो। ऐसे ही मुझ पतिव्रता को पाने का तेरा व्यर्थ यत्न, राम की प्यारी मैं तो जनक दुलारी, राम की प्यारी। काल समान सुमित्रा नंदन जिस दम यहाँ आएंगे हो, तू और तेरे सहयोगी ना हरगिज बच पाएंगे हो। डोल उठेंगे धरण गगन सब, डोल उठेंगे
धरन गगन सब आएंगे जब दशरथ नंदन, राम की प्यारी में जनक दुलारी, राम की प्यारी। ऐसी थी जनक नंदनी माता भगवती सीता। एक इतिहास में एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। युगों युगों तक माता भगवती सीता को लोग याद करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पति धर्म को निभाया है। उन्होंने विपरीत परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। तो पति की सेवा, पति का सम्मान भी एक पूजा है। पूजा बोलो, पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए पति की? दोनों को ही करनी चाहिए। मैं तो दोनों गाड़ी के दो पहिए कह रहा हूं। आप देखना, जब हनुमान ने कहा है ना, वो सीता की चूड़ी मणि दी है ना जब ला करके, ओहो, ये कहा हनुमान जिन आंखों से तुम सीता को देख करके आए हो, उन्हीं आंखों पर बैठ करके मैं भी सीता को देखना चाहता हूं। और तुमने इतना बड़ा काम कर दिया है, मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूं। राम का भी समर्पण कम नहीं था सीता के प्रति, कभी उठा के पढ़ना। तो पति की सेवा करनी चाहिए, पति को गुरु मान करके उसकी पूजा करनी चाहिए, पति की आयु की कामना करनी चाहिए। कैसे बढ़ेगी पति की आयु? कैसे बढ़ेगी पति की आयु? यहां तो एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, यहां करवा चौथ का व्रत नहीं करती बहनें जो है, या करती हैं? करती हैं। तो सुन लो मेरी बात, करवा चौथ के व्रत से अगर आप ये सोचती हो पति की आयु बढ़ती है, तो ये नोट कर लो, इससे बढ़ती नहीं आयु। करवा चौथ वाले दिन तो जो है ना, पुलिस वाले भी जो है नी, बोर्ड पर लिख देते हैं करवा चौथ के चक्कर में मत रहना, बाइक पर निकलो तो हेलमेट पहन करके निकलना। पुलिस वाले लिखते हैं। उस दिन भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। और मैंने देखा, एक पति ने अपनी पत्नी को साड़ी नहीं खरीदवाई, कुछ समस्या होगी, गरीब होगा, तो पत्नी ने लठ लेके सर फोड़ दिया पति का। और कई बार माताओं बहनों कलह भी हो जाती है घर में। क्यों? बोले उसके पति ने तो इतनी सारी शॉपिंग करवाई, तुमने क्या करवाया? पति की आयु देखो कैसे बढ़ेगी, आप सबका सम्मान कैसे बढ़ेगा, सारे सपने पूरे होंगे। कैसे होंगे? पति की आमदनी देख करके घर चलाओ, पति के अनुकूल भोजन दो, पति के जो माता पिता हैं उनकी सेवा करो, बच्चों को संस्कारित करो, सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इससे आयु बढ़ती है। और पति तो आया थका हुआ, आज ऐसे हो गया, आज वैसे हो गया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो अगला आदमी बाहर से जो है हारा थका हुआ टेंशन लेके आ रहा, और घर में और उसको नई टेंशन तैयार। तो इससे घटती है आयु, और इससे बढ़ती है ये जो सारी चीजें बताई हैं। और सुनो, दो बात और कह देता हूं, ये ऋषियों की बात है भाइयों बहनों, मेरी बात नहीं है। किसी को नाराज और किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं बोलता मैं। जो पति के लिए भूखा रह करके व्रत करती है, वो पति की आयु को कम करती है और दुख भोगती है। ये अटपटी लगी होंगी बात। मेरी जब शादी हुई ना, सुन लो, मैं उदाहरण बैठा हुआ हूं यहां, मैं गुरुकुल से पढ़ा हूं। आचार्य जो राज्यपाल है ना, देवव्रत जी, आपके अहमदाबाद में है ना,
हाँ, उनके साथ में भी मेरे कार्यक्रम हुए और पिछली बार जब आया था मैं उनसे मिलके भी आया। तो उनके गुरुकुलों में मैं कई बार गया हूं। तो अब मैं जो बात बता रहा हूं वो सुनो। मेरी जब शादी हुई, मैंने अपनी पत्नी से पहली शर्त यही रखी कि करवा चौथ का व्रत नहीं करना। बोले जी ठीक है। तो आज मेरी शादी को 7 साल हो गए। आनंद से जिंदगी व्यतीत हो रही है, बढ़िया। घर में यज्ञ हो रहा है, माता पिता की सेवा हो रही है। तो इन चीजों को समझो और कुछ चीजें पढ़ो। कई बार आदमी सुन करके विश्वास नहीं करता। जो बात शास्त्रों में लिखी हुई है उसको पढ़ो। तो मैंने जो बात आपसे साझा की है, सारी तो आपको अच्छी नहीं लगी होगी, पर कहीं ना कहीं 1-2 बात जो अच्छी लगी होगी उसको जीवन में धारण करना, और जो अच्छी नहीं लगी उसको छोड़ करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ में, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। देखो, ताली बजाओ इनके नाम की। माताओं बहनों, ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने आपको पढ़ने का अधिकार दिलवाया, नहीं तो माताओं बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। प्रतिभा पाटिल और बहुत सारी जो राष्ट्रपति बनी, बड़े बड़े पदों पर गई, वो कहते हैं कि यहां तक पहुंचने में ऋषिवर दयानंद जी की कृपा है, नहीं तो हमको तो 4 दीवारी में ही बंद कर दिया जाता था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज भी राजस्थान के अंदर गर्भ में ही बेटा और बेटी की शादी हो जाती है। खैर, चर्चा लंबी हो जाएगी। ऋषिवर दयानंद जी का गीत सुनिएगा। जिस ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने वेद पढ़ने का अधिकार नारी जाति को दिया, यज्ञ करने का अधिकार दिया, और वकालत की कि इनकी पूजा करोगे तो परिवार की रक्षा हो जाएगी, समाज की रक्षा हो जाएगी। इनको शिक्षित करोगे तो 2 कुलों को शिक्षित कर दोगे। बोलो, बेटी को शिक्षित करना, 2 कुलों को शिक्षित करना। तो ऋषिवर देव दयानंद जी के प्रसंग में, उसकी महिमा में उनको नमन करते हुए, याद करते हुए चंद पंक्ति कह करके बस वाणी को विराम दूंगा। कोई जहर पिलावे, कोई जहर पिलावे, कोई ईट बरसावे राह में, पल भर ना रुका योगे के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलवेला सारे जग में अकेला, वो विरोधियों से लड़ता गया, के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। वेद ही जान है ईश्वर का, सोच समझ कर मान लिया, धूम मचा कर रख दूंगा, अपने दिल में ठान लिया। योजना बना के बाजी जान की लगा के ऊंची चोटियों पे चढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। ऋषि अलवेला सारे जग में अकेला, वो विरोधियों से लड़ता गया, के पग पग बढ़ता गया। देख के हालत भारत की, बिलख बिलख कर रो तारा, पाखंड और जालत पर बहुत दुखी मन हो तारा। आंधी बन आया जिस पेड़ को हिलाया, वो ही जड़ से उखड़ता गया,
कि पग पग बढ़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, परोपकार की राहों में पल भर को सुख पाया नहीं। जान पे संकट लाख सहे, पथिक कभी घबराया नहीं। ऐसा उत्साही मेरी कौम का सिपाही हर मोर्चे पे अड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया, वो सबको रगड़ता गया, कि पग पग बढ़ता गया। ये थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में रखी। इस परिवार का जो है बहुत अक्षय कल्याण हो, मंगल हो, सुख शांति हो, इसी प्रकार से ये परिवार सत्संग से जुड़ा रहे। उत्तरोत्तर परिवार के अंदर सौभाग्य उदय होता रहे, भगवान की कृपा बरसती रहे, विद्वानों का आवागमन होता रहे, पुनः इस परिवार का यश बढ़े, धन बढ़े, संतान बढ़े, संस्कार बढ़े, यश बढ़े। इन्हीं ढेर सारे आशीर्वादों के साथ में कुछ कहोगे जी केपी जी? तो आपके लिए तो भूमिका बना रहा हूं, आ जाओ। लो लो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ना, वो वाली बात हो जाएगी। एक कवि जो है अपनी कह के सुना के भाग गया। प्यारे भाई और बहनों, हमारे पंडित मोहित जी ने आज जो हमें भजनों द्वारा प्रवचन माता पिता के बारे में और पारिवारिक पूरा प्रवचन जो हमें सुनाया, हम सब मोहित जी के मोहित हो गए हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे प्रवचन, पारिवारिक प्रवचन हर घर में होता रहे और हर घर में इनका प्रवचन सुनते सुनते हम अपना जीवन सुधारते जाएं, अपने घर को स्वर्ग समान आनंदित करते जाएं। हम ये आशा रखते हैं कि हमें पंडित मोहित जी, हम क्या कहें, कल वो उनका आखिरी दिन है यहाँ का, हम उनको यहाँ से जाने नहीं देना चाहते। अब क्या करें, उनके आगे तो हमारी चलेगी नहीं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि ये जो साल में एक बार आते हैं वो साल में होते हैं 365 दिन, लेकिन अगर ये 365 घंटे हो जाएंगे ना तो जल्दी आ जाएंगे। आशा रखते हैं जल्दी जल्दी हमारे पास आए। आइए अब शांति पाठ करते हैं। शांति जीवन के अंदर हो, क्रांति जीवन के अंदर हो, ऐसी भगवान से कामना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगीराज श्री कृष्ण की, महर्षि स्वामी देव दयानंद की, बजरंग बली वीर हनुमान की, देश के अमर शहीदों की, देश की अमर वीरांगनाओं की, महर्षि स्वामी देव दयानंद की, स्वामी ब्रजानंद की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा कृणवंतो प्रणव ध्वनि।
वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। पंडित जी आपका धन्यवाद, आप आए मेरे कहने से, बहुत अच्छा लगा, सबने अच्छी तरह सुना और आप सब लोग आए उनके लिए बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। टाइम कम है, बातें बड़ी है, बहुत बातें है। भाई शाह जो बनती आया, टाइम कम है, बातें बहुत है। क्यों कि जो ये मैन दयानंद सरस्वती जिनका नाम है, उनका जो मैन है, इनको टाइम नहीं है बताने का। इनको टाइम नहीं है इतना कि वो सब बतावे। तो हमारा जो दयानंद सरस्वती है ना, ये मूर्ति खंडन करता था, तो उसमें भी इनको जहर पिला गया जिसका नाम है संख्या। वो नांग का जहर हमारे दुकान पे है। तो वो बाल ब्रह्मचारी के हिसाब से जहर पच गया उसको, एक बार दो बार। पर कोई जिद्दी होता है ना तो वो नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ूंगा। हमारे कसराशाला में भी यही होता है, नहीं छोड़ूंगा। दुख होता है ना तो दुख का कारण ही यही है, नहीं छोड़ूंगा, मना हो जाएगा। तो वो संख्या जो तीसरी बार उसने दिया तो उसमें कांच का चूड़ा मिला के दिया, जैसे मांझा लगर बगर उड़ाते थे। वो मांझा जो है कांच का चूड़ा संख्या में डाल के और वो दिया उनको, ऋषि को। ऋषि 2 बार रोआ है अपनी जिंदगी में। एक उसका काका गुजर गया। एक बार कैसे रोआ कि सुबह को सवेर गंगा में बैठा था तो अपनी एक स्त्री आई, बहन आई, उसने कुछ फेंका गंगा में तो उसकी तपस्या खुल गई दयानंद की। तो तुम्हारे हमारे से पूछता था, भाई कुछ आवाज हुआ है, किसका आवाज होया? तो वो दादी बोलती है, मैंने खुद अपने बच्चे को फेंका है गंगा में। अरे क्यों फेंका है? चाहिए पैसा नहीं था तो वो गुजर गया। तो ये तेरे हाथ में क्या है? चाहिए मेरे हाथ में आधी मेरी साड़ी है, साड़ी जो है आधी है। अरे आधी साड़ी और आधी कहाँ गई? चाहिए मेरे बेटे का कफन है। ये आधी साड़ी मैं बेटे का कफन बना के लाया था और आधी साड़ी मैंने पहना है। अभी घर जाके इसको जॉइंट करूंगी। इतनी यहाँ बातें हैं, पर टाइम नहीं है। टाइम हो तो सब हो नहीं। पर हमने भी इतनी गरीबी देखी है। हमारा कुछ पिताजी था ना, धोती पहनता था, तो इतने गरीब थे हम के बात छोड़ो कि वो धोती फट जाती ना तो बीच में काट के फिर उसको सिलाई करके पहनते थे। इतनी गरीबी देखी है। हाँ? नमस्ते। हाँ। तो ये जो है ना, इनका जो और आपको रस पीना है, और आपको जो रस पीना है, क्योंकि रस जो है ना, रस एक चीज है। कभी रस पीना है ना तो सुबह को 7:30 बजे हवन होता है हमारा कुबेर नगर में, और 9:30 को आप हाँ तो 9:30 बजे आपको रजा मिलेगी, 7:30 बजे आ जाना, तो पूरा रस पिलाएंगे आपको कल।